हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उत्साह और आज हम कंटिन्यू करेंगे हम अपना 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शन क्लास 9th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सो 11.1 जो थी मैंने पिछले 4 लेक्चर में कंप्लीट कर दी थी। अब हम करेंगे 11.2। सो 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। सो हम देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सो इट्स फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब हम पहले ना एक रफ स्केच बनाना है। हमेशा जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे एक रफ स्केच बना लो, जिसके अंदर आप करेंगे वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी वेयर हमें बी सी दे रखा है 75 डिग्री एंड बी सी की लेंथ 70 सेंटीमीटर दे रखी है। ए बी प्लस ए सी दे रखा है 13 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे 7 सेंटीमीटर की। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो मैं 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिया। बी सी नाम दे देंगे इसे, लाइन सेगमेंट, इट्स अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। सो 7 सेंटीमीटर दे दी। अब हम करेंगे कंस्ट्रक्ट 75 डिग्री का एंगल। मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में सिखाया था, हमारे पास क्वेश्चन नंबर था पिछले एक्सरसाइज में हमारे पास था ये क्वेश्चन। 75 डिग्री का हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। चाहो तो आप प्रोजेक्टर से भी कर लो, बट मैं तो प्रेफर करूँगा कि हम कायदे कानून से भी करें, जैसे हमने सीखा था 90 के बाद करके, क्योंकि उससे ना क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाती है एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वी नो दैट। सो वैसे एक गलती कर दी मैंने थोड़ी सी, इसे डॉटेड लाइन में बनाना है, ठीक है। जो आप एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करेंगे उसे डॉटेड लाइन में से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। तो 9 जैसे मैंने 90 डिग्री को डॉटेड लाइन नहीं बनाया, आपको डॉटेड ही बनाना है। सो दिस इज आर 75 डिग्री एंगल, ये है 75 डिग्री का, ठीक है। सो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हमें ये करना है कि कहा था ना ए बी प्लस ए सी 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो 13 सेंटीमीटर यहाँ से माप लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 पे जा रहा है 13। बिल्कुल परफेक्ट हमारा हो गया। सो इस पे ना यहाँ से यहाँ तक आर्क लगा लो, ये थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं हम, या सो हमने एक्सटेंड कर लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ तक इसे जोड़ना है, सी से जिस पॉइंट पे उसने कट किया वहाँ से जोड़ना है। इसे डी नाम दे दो, नेम दिस डी, और यहाँ से इसे जोड़ो, join CD, C to D, oh sorry, so sorry, eraser, yes, मिल गई eraser, मिल गई, ठीक है। We have joined it। अब मेन स्टेप आएगा, हमें इस CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको निकालना आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो अभी आप देख लीजिए, कोई भी लाइन है, हाँ इसमें सिखा देता हूँ अगर आपको नहीं आता होगा, ठीक है। जैसे ये लाइन है CD, इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है ना तो मोर देन हाफ, ये देखो मैंने मोर देन हाफ खोल लिया है ना, वो चाहे इससे भी कम कर लो थोड़े से, ये तो दिख जाएगा हमें कि ये मोर देन हाफ खुला हुआ है। हाफ यहाँ कहीं पे होगा, मोर देन हाफ खुला हुआ है, यहाँ से ऐसे लगा दो और एक
ऐसे लगा दो, ठीक है। और बिल्कुल नहीं इसे बंद करना, सीधा यहाँ पे रख देना है दूसरे एंड पे, और यहाँ से लगा दिया और लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, इसे ज्वाइन कर लो। और जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्वाइन करना है ना, पर डॉटेड लाइन बनाना है इसे भी, ठीक है, डॉटेड लाइन। सो दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस लाइन पे जहाँ पे कट किया, ये कट किया हुआ है ना, इसको देना है हमें नाम ए, और इसको अब सी से ज्वाइन कर देंगे हम। सो नीचे लिख लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये हमारी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हो गया है, डन 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 डन। सो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हम दूसरा क्वेश्चन यहीं परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, अब माइनस वाले आएंगे, माइनस में भी दो होते हैं, एक बनता है हमारा ऊपर की तरफ और एक ट्रायंगल बनता है हमारा नीचे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के चक्कर होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ए बी सी, फिर से हमें ए बी सी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले हम रफ डायग्राम बनाएंगे, वी हैव डन, ए बी सी बना लिया, इन विच बी सी इज 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, बी सी हमारा था 8 सेंटीमीटर, एंगल बी हमारे पास था 45 डिग्री। सो अब हम पता लगाएंगे कि कैसे ऊपर बनाना है, कहाँ कब हमें ऊपर बनाना है और कब हमें नीचे बनाना है मेन लाइन। सबसे पहले तो हमें यही कंस्ट्रक्शन करनी है कि हम ड्रॉ कर लेंगे अपना ए बी, वो तो बी सी, इट इज़ 8 सेंटीमीटर, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दिस इज बी सी 8 सेंटीमीटर, ओके। और अब पता है कैसे लगाएंगे कि ऊपर बनेगा नीचे, उसके लिए हम एंटी क्लॉक को क्लॉकवाइज देख लेंगे। जैसे ये लाइन दी हो ना, ए बी माइनस ए सी, सो हम ए बी माइनस ए सी ऐसे बना लेंगे। सो दिस इज़ क्लॉकवाइज, मतलब ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी में से तो ए सी जाएगा, तभी तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ए बी बड़ा है ए सी से, और ए बी और ये क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज मतलब हमें ऊपर की तरफ बनाना है, ठीक है। क्लॉकवाइज से आप समझ जाना, वी हैव टू मेक दिस ऊपर की साइड में, ओके। सो अगर हम ऊपर की साइड बनाएंगे तो अब इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन, जैसे हमारा ट्राइंगल ये पॉजिटिव वाले में जब पॉजिटिव केस होते हैं, ए प्लस बी ए बी प्लस ए सी करेंगे तो हमारा जो ट्राइंगल होगा वो छोटा बनेगा, और जब हम यहाँ पे करेंगे ए बी माइनस ए सी वाला केस, तो उसमें हमारा ट्राइंगल बड़ा बनता है। सो अब हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो वही 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, मैं तो उससे करूँगा 90 डिग्री बना के, आप भी मेरे साथ करते रहिए साथ साथ, और अपनी मेजरमेंट को एक बार स्केल से लास्ट में चेक भी कर लेना सब, ठीक है। अब इस बार हम ध्यान रखेंगे, वी हैव टू मेक द डॉटेड लाइंस, डॉटेड लाइंस, यस। अब हमें 45 बनाना है, तो 0 डिग्री वाले से आर्क, 90 डिग्री वाले पे आर्क लगा दी, और ये हमारा बना है 45 डिग्री का। फोर्टी फाइव डिग्री बन गया यहाँ पर, ठीक है। दिस इज 45 डिग्री, ये 75 था, दिस इज 45 डिग्री। अब जितना डिफरेंस कहा था ना इन्होंने, डिफरेंस कितना है 3.5, उस स्केल पे इसकी मदद से ले लो 1 2 3.5, 3.5, सो 3.5 मैंने ले लिया।
अब 3.5 को यहाँ पे रख के ऐसे करो, इस पे इंटरसेक्ट कर दो, जहाँ पे हो रहा है ना उसे सी से ज्वाइन कर दो। लो ज्वाइन हो गया यहाँ पे, जहाँ इंटरसेक्शन। अब इसको हम नाम देते हैं डी, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ था इस पॉइंट को। अब पिछली बार हमने किया था इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस बार हम करेंगे सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, सो सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ, ऊपर नीचे और डी पे रखकर। सो दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर दिस। और अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इतना एक्सटेंड करना है कि ये जो ऊपर हमने बनाई थी इसको जाके काट दे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन द डॉटेड लाइंस। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इस वाली लाइन को जहाँ पे कट किया है ना, इसको नाम देना है हमें ए, और जो ए बी सी है वही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ए सी बी इज़ अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा है, थर्ड भी माइनस वाले केस का ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट वी हैव टू मेक अ रफ डायग्राम। रफ डायग्राम तो आप हाथ से ही बना सकते हैं, मेरे को स्केल से आदत है। ठीक है, पी क्यू आर हमेशा देखना है कि बेस में क्या मतलब दे रखा है। यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, तो क्यू आर देख लो, क्यू आर ऊपर या पी नीचे। ठीक है, पी ऊपर क्यू आर नीचे। क्यू आर 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू 60, पी आर माइनस पी क्यू। ठीक है, पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू 60 डिग्री। अब देखना है हमें पी आर पी क्यू, वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। पी आर माइनस पी क्यू है, मतलब पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, नॉट पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। ठीक है, पी आर माइनस पी क्यू है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है सर, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब हमारा नीचे बन जाएगा। सो इस बार हम नीचे के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, मतलब 6 सेंटीमीटर पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6, दिस इज क्यू आर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 60 डिग्री का बनाना है। सो हम 60 डिग्री बनाएंगे, इसका मतलब हमारी ट्रायंगल बनेगा ऊपर ही, बट कंस्ट्रक्शन नीचे होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो मेरे को लगता है मैं ज़्यादा ही थोड़ा ऊपर कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए था, चलो कोई नहीं, लेट्स सी, जो होएगा देखा जाएगा। सो हम 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऊपर ही करेंगे। जो स्टेप मैं अभी बताऊंगा आपको वो नीचे, कुछ स्टेप नीचे होंगे। 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है ये हमारा, 60 डिग्री कर दिया। ठीक है, जैसे 60 डिग्री हमारा बन गया। अब हमें इस लाइन को नीचे भी बनाना था, प्रोड्यूस करना था बोथ साइड्स में, दोनों साइड्स में। ठीक है, नीचे तक भी कर दिया। कितना था इनका डिफरेंस, 2 सेंटीमीटर। इस बार 2 सेंटीमीटर ऊपर नहीं नीचे करेंगे हम, बाइसेक्ट 1 2 सेंटीमीटर, यस। सो 2 यहाँ पे करेंगे, और जहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया वहाँ से आर को जोड़ देंगे। हम इसे एस नाम देते हैं, एस आर को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन एस टू आर, इस वी हैव ज्वाइन। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे एस आर का। और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा
वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ, वही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हुआ। यहाँ पे कर रहा है तो हमें यहाँ से इसे ज्वाइन कर देंगे आर को, उसे नाम दे देंगे पी। ट्रायंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, हमारा ये ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5th। 4th हम करेंगे लास्ट में, पहले हम 5th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5th में हमें दे रखा है कंस्ट्रक्ट राइट ट्रायंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर। तो मतलब राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो एक मतलब हमें दे दिया 90 डिग्री होएगा एक एंगल, तो और बेस दे दिया और एक साइड दे दिया, तो बस मतलब बेस और परपेंडिकुलर दोनों दे दिए। लेट दिस बी पी क्यू आर ही दे देते हैं इसे। हमें दे रखा है बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर। माई गॉड, माई गॉड, 18 तो बहुत होता है, स्केल बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा। देखो 18 12, ठीक है। और सम ऑफ इट्स whose base is 12 and sum of its hypotenuse in other side is 18। ओके, इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर, ये 18 नहीं है, सॉरी सॉरी, थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो गया मेरे को। क्यू आर इज इक्वल्स टू 12, बेस इसका 12 है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 90 पता है। एंड पी आर प्लस पी क्यू ये दोनों मिलकर 18 है। दीज बोथ आर 18, ठीक है, दोनों मिलकर 18 है। सो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रायंगल। 12 ले लेते हैं पहले, तो नीचे बेस बहुत लंबा जाएगा तो बॉटम पे जा रहा हूँ मैं बिल्कुल। 12 12 12 12 12 यहाँ से लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 2 3 6 7 8 9 10 11 11 हो यार ये तो। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर थोड़ा सा हो गया। सो क्यू आर क्यू आर क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें 18 लेना है ऊपर तक, 18 बहुत बड़ा होगा। तो ऊपर तक ही लेते हैं ऐसे, ठीक है। 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 है ये 17। ना तो कंपास ही नहीं खुल पाएगा, कंपास। वैसे फ्रेंड्स 18 सेंटीमीटर लंबा तो कंपास नहीं खुल पाएगा, तो हमें स्केल से ही कर लेते हैं। स्केल से करते हैं हम 18 सेंटीमीटर माप लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे एक डॉट लाइन लगा देंगे। 1 2 3 4 10 तक आ जाएगा। 11 12 13 14 15 16 17 17 और उसके बाद 18। ये यहाँ तक हमने मार्क कर लिया, ठीक है। सो वहाँ तक हमने मार्क किया। उसके बाद हमें ये करना था, हमें इसको और इसको ज्वाइन कर देना था। सो फ्रेंड्स इससे कोशिश करता हूँ मैं, स्केल लंबा नहीं है मेरे को इतना। थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ हुआ है बट काम चल गया है, ठीक है। सो अब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ, देखते खुल जाए।
खुल रहा है, खुल रहा है। दोनों तरफ इंटरसेक्ट होने की भी दिक्कत है। more than half. इधर से यहाँ पे हो गया, वेरी गुड, हो गया। सो इसका जहाँ पे मीट करेगा वहाँ से हमें कर देना, ठीक है, वहाँ से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे मीट कर दिया तो ये इसको हम नाम दे देंगे अपना पी। पी क्यू इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज 90 डिग्री, और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 18 सेंटीमीटर ही मिलेगा, ठीक है। सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया। अब हम करेंगे अपना 4th क्वेश्चन। सो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप ट्राई कर लेना। सो 4th क्वेश्चन है, और इसमें सबसे पहले हम बना लेते हैं कि एक इमेजिनरी एक रफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नेम है एक्स वाई एंड जेड, और एक्स वाई जेड, ठीक है। एंगल वाई है 30, जेड है 90, और हमें दे रखा है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 11। मतलब वो तो है ही नहीं हमारे पास कि वाई जेड जो बेस है उसका लेंथ भी नहीं है हमारे पास, तो नथिंग टू वरी। हम देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है। 90 हो गया। सो हमें क्या करना है, हमें एक लेंथ 11 सेंटीमीटर की खींच लेनी है, एक लाइन 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 2 3 4 5 6 10 11। दिस इज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन, और नेम दिस एज BC, ओके। एंगल बी जो होएगा ना, हमें उसका उस पर हम 30 डिग्री बनाएंगे। देखो ऐसे करना है, सिक्सटी का हम क्यों करें, 30 बनना। अब जो 30 डिग्री आया उसको भी बाइसेक्ट करके 15 डिग्री बना देना है हमें, और अंदर। सो दिस इज 15 डिग्री। उस लाइन को प्रोड्यूस कर दो, हो गया, ठीक है। इधर की कंस्ट्रक्शन होगी, दिस इज 15 डिग्री। पहले 60 बनाया, फिर 30, फिर 15, क्योंकि 30 चाहिए था हमें, उसका आधा कर दो 15, और इधर हमें 90 है तो उसका आधा 45 कर देंगे हम। वो कैसे करेंगे दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, सो अब इसका आधा करना है हमें, ठीक है। इसका आधा 45 जहाँ पर इंटरसेक्ट होएगा उस लाइन से जो 15 डिग्री वाली थी,
ओह सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो गई मुझसे। सो फिर से लाइन खींचते हैं। दिस इज़ परफेक्ट। सो ये जो है ना 45 डिग्री का हमारे पास एंगल, ये बाइसेक्ट हो रहा है इस लाइन से यहाँ पर, ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम देना है हमें, इस पॉइंट को नाम देना है एक्स। एक्स ठीक है, यहाँ पे हमने नाम दे दिया एक्स। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमें करना है एक्स बी का, एक्स बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप भी मेरे साथ साथ बनाते रहिए, तब आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। बस अब बहुत ईजी है, आगे तो अभी तक भी बहुत ईजी था। सो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, और एक्स सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। सो एक्स सी, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ज्वाइन हुआ है ना, इस पॉइंट को नाम दे देना है हमें वाई, और ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ज्वाइन हुआ है ना, इस लाइन को इंटरसेक्ट हुआ है बी सी को, उसे देना है हमें नाम जेड, ठीक है। अब वाई और जेड को मिला दो, वो सॉरी वाई एक्स को मिला दो और एक्स जेड को मिला दो। सो ये जो एंगल होगा ना, ये 30 डिग्री होगा। कैसे, अब आप कहोगे कैसे, बिकॉज ये और ये लाइन पैरेलल है, दीज आर पैरेलल लाइन्स। एंड ये जो होगा ना, ये 90 होगा, ये देखो ये दोनों भी पैरेलल लाइन्स है। ये किया ही इस तरीके से था हमने कंस्ट्रक्शन, ताकि हमारे पास आंसर आ जाए 90 डिग्री 30 डिग्री। सो ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता हुआ, हमने सारी कंस्ट्रक्शन देख ली है। आप एक बार एग्जांपल को ट्राई करना, बहुत इजी था, ये सम बहुत इजी होते हैं। बस हमें पहले एक मतलब कोई भी लाइन बी सी का लेनी है जिसका टोटल सम 11 था ना, 11 है। जैसे हमें दे रखा था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 11 था, तो बी सी को 11 लेना है। फिर हमें एंगल बी को पे 30 करके, मतलब हमें था एंगल एक्स वाई दे रखा है 30, तो एंगल बी जो था पहले 30 बनाया, फिर 15 डिग्री का हमने सीधा कर दिया। फिर यहाँ पे भी 90 दे रखा था हमें जेड, 90 बना के उसका बाइसेक्टर बना दिया 45 डिग्री का एंगल, ऐसे बना दिया हमने, कंस्ट्रक्ट कर दिया। वो दोनों जो यहाँ पे मिलेंगे 15 डिग्री वाली लाइन और 45 वाली, वहाँ पे नाम दे देना है एक्स इनका, एक्स बी का, और एक्स सी का हमें कर देना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ। और उससे जहाँ पे वो मीट करेंगे बी सी पर, उसे एक्स और जेड नाम दे देना है। और फिर हमारा उसे एक्स वाई से जॉइन, एक्स वाई को ज्वाइन कर देना है, एक्स जेड को ज्वाइन कर देना है, हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगा हमारे रिक्वायर्ड। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, और अपने सारे बहन भाइयों को और दोस्तों को शेयर कर देना ये वीडियो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी बाकी की वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।